से अंत तुरंत। सेठ गेंदामल की दुकान पर मिसेस मॉरिसन अपने बच्चे के साथ आईं। उन्होंने 31 लाख के हीरे खरीदे और रुपए दूसरे दिन होटल में आकर लेने के लिए सेठ को राजी कर लिया। होटल में बातचीत के दौरान मिसेस मॉरिसन ने असली हीरों का पैकेट बदल दिया और लॉकर से पैसे लेने के बहाने कमरे से बाहर चली गईं, फिर वापस नहीं लौटीं। बाथरूम से आ रही उनके बच्चे की आवाज महज एक धोखा थी जो एक टेप रिकॉर्डर से आ रही थी। एयरपोर्ट पर पता चला कि मिसेस मॉरिसन अपने बच्चे के साथ हवाई जहाज से लंदन के लिए रवाना हो गई हैं और अब यह लगा कि शायद हीरे भी उनके साथ देश से बाहर चले गए हैं। तभी इंटरपोल से सूचना मिली कि लंदन में उतरने वाली मिसेस मॉरिसन और उनका बच्चा तो कोई और ही हैं। सेठ गेंदामल के परिवार और मुलाजिमों से गहरी पूछताछ की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस को ऐसा महसूस हुआ कि हीरों का पता लगाना मुश्किल है। इस बीच सेठ जी का एक मुलाजिम प्रेमनाथ उनकी लड़की माया के साथ घर से भाग गया। पुलिस को शक हुआ कि इन हीरों की चोरी की साजिश में कहीं प्रेम और माया तो शामिल नहीं हैं। होटलों, गेस्ट हाउसों तथा आर्य समाज मंदिरों की तलाशी के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस निराश हो ही चली थी कि प्रेम माया को लेकर सेठ जी के घर वापस आ गया। और अब देखिए आगे की कहानी। हीरे कहाँ हैं बच्चू? सर मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं पता सर। अभी भी बता दे, हीरे कहाँ हैं? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम। अच्छा जी। तो फिर भागा क्यों था? सर सेठ जी माया की शादी कहीं और कर रहे थे। माया के पास हैं हीरे? जी नहीं, ना माया के पास और ना ही मेरे पास। सर असल में बात ऐसी है कि उस दिन प्रेम, मैं सोच रही हूँ ऐसा कब तक चलेगा? हम लोग ये चुप चुप कर कब तक मिलते रहेंगे? आया, अब हम जल्द ही शादी कर लेंगे। मैं सेठ जी को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। तुम तो जानते हो कि हीरो की चोरी के बाद डैडी की क्या हालत हो गई है। इस वक्त ये बात करना ठीक है क्या? अगर इस वक्त बात नहीं करूंगा तो सेठ जी तुम्हारी शादी उस बूढ़े खूसट के साथ कर देंगे। नहीं प्रेम, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। प्रेम, क्यों ना हम भाग चलें? क्या बात कर रही हो माया? ऐसा करना तो बिल्कुल गलत होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम क्यों घबरा रहे हो? सर अब आप ही बताएं सर, अगर मैं हीरे लेकर भागा होता तो वापस से क्यों आता? एक्सक्यूज मी, देखिए ये हीरा मुझे इस अंगूठी में जड़वाना था। हम रीसेटिंग का काम नहीं करते मैडम। थोड़ी सी देर का काम है, अगर आप कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आप बैठिए, मैं भी देखता हूं। हेलो, मैं पोपटमल बोलूं। कौन गेंदामल जी? अजी मैं कौन थारो माल मारे कने पहुंच गयो है जी। अजी थाने घबराने की जरूरत को नहीं। क्या बोलियो? ठीक है, मैं मैडम ने अठे रोकूं थे पुलिस ने लेके जल्दी आओ। लाइन छोड़ूं? हो गया क्या? अभी हो रहा है। प्लीज जरा जल्दी करवा दीजिए। अजी तब तक आप ये देखिए, कल ही मंगवाया है, एकदम नया डिजाइन। सो स्वीट। कितने का है? अजी पैसे वैसे तो लगते रहेंगे, आप तो पसंद कीजिए। देखिए मैं इस वक्त शॉपिंग के ख्याल से तो आई नहीं,
असल में इस समय मुझे कहीं जाना है। कोई बात नहीं, फिर ले लीजिएगा, आप सिर्फ पसंद कर लीजिए। प्लीज जरा जल्दी करवा दीजिए। अरे कुंदन, जरा जल्दी करियो मैडम का काम। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो मुझे वापस दे दो, मैं फिर कभी करवा लूंगी। आप ठंडा पीजिए, अभी हो जाता है। अरे भाई ठंडा लाना मैडम के लिए, और नहीं, सुन नहीं। जल्दी लाना, मैडम को जरा जल्दी है। नहीं, ठंडा वंडा रहने दीजिए, आप जरा काम जल्दी करवा दीजिए। आइए आइए सेठ जी। हाँ जी। या हीरे ने तो पहचानो हो? ये हीरा तो हमारा है। अरे? आपके पास कहाँ से आया? माने तो या मैडम दियो है। आपको यकीन है ये हीरा आप ही का है? जी मुझे पूरा यकीन है ये हीरा हमारा है। आपने दिया ये हीरा? पूछो पूछो इससे कहाँ से आया ये हीरा। हाँ, ये मेरा ही मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुखमनी है। आपके पति क्या करते हैं? जी, वो होटल रीगल के जनरल मैनेजर हैं। आप रहती कहाँ हैं? होटल में ही रेजिडेंस है। इस हीरे के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, आप हमारे साथ अपने घर चलिए। ये हीरा आपको कहाँ से मिला? जी, मैंने खरीदा है। कहाँ से खरीदा है आपने? देखिए, अभी मेरे हस्बैंड आते होंगे, आपको जो कुछ पूछना है आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैडम, आपके हस्बैंड तो आ ही जाएंगे, पहले जितना आपको मालूम है वो तो बताइए। ये हीरा आपने किससे खरीदा है ये तो आपको बताना ही होगा। कि ये हीरा मैंने एक राजकुमारी से ख़रीदा है। अभी पिछले हफ्ते वो हमारे होटल में ठहरी हुई थी और अपना ये हीरा बेचना चाहती थी। एक राजकुमारी होने के नाते वो ओपन मार्केट में अपना हीरा नहीं बेच सकती थी, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी बदनामी का डर था। क्या आप बता सकेंगे कि वो कहाँ की राजकुमारी थी? सुजानगढ़ की राजकुमारी थी। आइए जनाब, आइए, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए आप बैठिए। कहिए कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? नवाब साहब, हमें एक सुजानगढ़ की राजकुमारी की तलाश है। राजकुमारी? कैसी राजकुमारी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। माफ कीजिएगा, आपको नाहक परेशान किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बैठिए बैठिए आप बैठिए। आदाब। जनाब, उस होटल मैनेजर की मिसेस ने उस औरत का जो हुलिया हमें बताया है वो काफी मिसेस मॉरिसन से मिलता है। ये तो जाहिर है कि इस औरत ने ये हीरा मिसेस मॉरिसन से ही खरीदा है। इस औरत के पास इतना पैसा आ गया है कि ये 5 स्टार होटल्स में ठहरती। ऐसा करो बासु, अपने आदमी भेजकर 5 स्टार होटल्स के मैनेजर्स को अलर्ट कर दो, और जिन लोगों ने इस औरत और बच्चे को देखा है उनके बताए हुलिये के अनुसार पुलिस आर्टिस्ट से इनका स्केच फोटो तैयार करवाओ और उन सब लोगों से आइडेंटिफाई करवाओ। इस फोटोग्राफ को बड़े बड़े अखबारों में इंसर्शन के लिए भेज दो। जी जनाब। नमस्ते साहब। आओ सेठ साहब। सेठ जी, आपका एक हीरा तो पहचान में आ गया है। हम पूरी कोशिश में हैं कि बाकी के हीरे भी जल्द मिल जाएं। हमारे हीरे मिलते ही हम आपके आदमियों को जैसा आप कहेंगे वैसा खुश कर देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर हम कामयाब हुए तो हमारा महकमा हमें खुद रिवार्ड देगा। आप इत्मीनान रखिए। नमस्ते साहब। बताए गए हुलिये के आधार पर पुलिस आर्टिस्ट ने मिसेस मॉरिसन और उनके बच्चे की तस्वीर बनाई और इसे देश के सभी बड़े अखबारों में छापने के लिए भेजा गया। शहर के सभी 5 स्टार होटलों को भी सचेत कर दिया गया और वहां पुलिस दिन रात की कड़ी निगरानी पर लग गई।
बैठिए। सर, मेरा नाम सुनील जग्गी है। मैं अहमदाबाद कॉटन मिल्स में मैनेजर हूं। सर, अखबार में आपने जो इश्तिहार निकाला है उस सिलसिले में आपसे मिलने आया हूं। हाँ हाँ, कहिए। सर, मुझे यकीन है कि ये तस्वीर मेरी वाइफ और बच्चे की है। अच्छा। जी सर। दरअसल सर, 1 साल पहले मेरी वाइफ मेरे से झगड़कर घर से चली गई और बच्चे को भी साथ लेकर चली गई। मैंने ढूंढने की काफी कोशिश की पर अभी तक खबर नहीं मिल पाई है। क्या मैं आपसे इस घरेलू झगड़े का कारण पूछ सकता हूं? सर, शादी के पहले दिन से ही हम दोनों में नहीं बनी। तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? सराय? अगर तुम्हें घर की परवाह नहीं, पति और बच्चों की परवाह नहीं, तो फिर घर में रहने की जरूरत क्या है? अरे जाओ और रहो 5 स्टार होटल्स में, जहां दिन बिताती हो वहां रात भी बिताया करो। ये शुक्र मनाओ कि मैं रात को घर लौट तो आती हूँ, वरना किस लिए आऊं मैं तुम्हारे घर? क्यों? खाना बनाने या बर्तन मांजने? शादी से पहले ना जाने क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने। क्या सपने दिखाए थे? If what you want is a long honeymoon, you've made a wrong choice. Choice? Wrong choice? You bet I've made the wrong choice. Why don't you leave me alone? अगर यही बात है तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं जरूरत है मुझे तुम्हारे महलों की। तुम क्या समझते हो मैं और कहीं नहीं रह सकती? अरे जाके दिखाओ, देखता हूँ कैसे जाती हो। और एक बात ये भी समझ लो, मैं किट्टू को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तुम किट्टू को नहीं ले जा सकती। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी है, अब उस बेचारे बच्चे की करना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तुम किट्टू को नहीं ले जा सकती। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। मैंने सोचा था कि गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो घर वापस आ जाएगी। मैंने उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की, काफी जगहों पे ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला सर। क्या आपके पास आपकी पत्नी और बच्चे का फोटो है? जी हाँ सर। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं इस तस्वीर की शिनाख्त करवा सकता हूं? ऑफ कोर्स सर। जग्गी साहब, आप तो जानते ही होंगे कि आपकी वाइफ 31 लाख के हीरो की धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें सारी बातें बताई, एंड आई एम श्योर आप हमें यह भी बताएंगे कि अगर आपकी पत्नी के पास इतने सारे पैसे आ जाएं तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगी? सर, उसे हाई लिविंग का बहुत शौक था। दुनिया की हर कीमती चीज उसे पसंद थी। इंपोर्टेड गाड़ियां, ज्वेलरी, कीमती कपड़े। वो चाहती थी कि हमारा बच्चा मुल्क के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। और सर, उसकी लाइफ का एम्बिशन था कि दिल्ली में उसका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हो। ओह, आई सी। लगभग
50 प्रॉपर्टी डीलरों से पूछताछ की गई और इस बार पुलिस ढूंढ रही थी मिसेस जग्गी को, जो शायद दिल्ली के आसपास एक फार्म हाउस खरीदना चाहती थी। हाँ, एक लेडी का टेलीफोन आया था। उसने मुझसे फार्म हाउस खरीदने के बारे में बातचीत की थी। इस लेडी का टेलीफोन नंबर या एड्रेस कुछ है आपके पास जो आप मुझे दे सकें? जी नहीं, मैंने उससे कह दिया था कि फिलहाल कोई फार्म हाउस बिक्री के लिए नहीं है। शायद एक प्लॉट कुछ दिनों में बिके, इसलिए मैंने उससे कहा था कि 3-4 दिनों में कांटेक्ट कर लें। गुड। अब अगर इस औरत का दोबारा आपके पास टेलीफोन आता है तो आप उसे कहेंगे कि एक फार्म हाउस बिकने वाला है, आप फौरन चले आइए। उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। इस टेलीफोन नंबर पर जरा फोन नंबर लिखिए, 69727218। मुहां से निकले नहीं कि जितने लोग उतनी सलाहें। नानी कहा करती थी बेसन का लेप लगा। मैंने तो अपनी बहन की फेस क्रीम और लोशन तक नहीं छोड़े। ब्यूटी क्रीम। मैं जानती हूँ इसका इलाज, क्लेयरसिल, क्योंकि ये खास मुहासों के लिए ही बनी है। क्लेयरसिल 3 तरह से असर करे। मुहासों के अंदर तक जाए, बैक्टीरिया की रोकथाम करे, मुहासे सुखाकर मिटा दे, उन्हें फैलने से रोके। क्लेयरसिल, मुहासों का खास इलाज। ये सचमुच असरदार है। अब विक्स पेश करते हैं कुदरती गुणों से भरपूर नई विक्स हर्बल गोलियां। गले के लिए गुण वाली, स्वाद में भी है निराली। हर्बल गोलियां, हर्बल गोलियां, हर्बल गोलियां। माय थ्रोट फील्स गुड। की भालो स्वाद। गले के लिए गुण वाली और स्वाद में भी निराली। आप और आपके लिए विक्स हर्बल गोलियां। आइए मैडम, बैठिए। थैंक यू। मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्यों ना चलकर फार्म हाउस देखा जाए? थोड़ी देर बैठिए तो सही, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली पुलिस। मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं जल्दी में हूँ। मैं चलती हूँ। हम भी बहुत जल्दी में हैं। और जब तक आपसे हम पूछ न लें, आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, पूछिए। आपको याद होगा कि 7 अगस्त को आपने सेठ गेंदामल से कुछ हीरे खरीदे थे। What a lot of rubbish! और आप एक हफ्ता होटल रीगल में रुकी थी। Will you please stop this nonsense? मिसेस मॉरिसन उर्फ मिसेस जग्गी, एक साहब और आपसे मिलना चाहते हैं। यकीनन आप उनको तो पहचान ही लेंगी। Oh. So it's you. Pramila, your game is up. मिसेस जग्गी, ये हीरे तो आधे से भी कम हैं। बाकी के हीरे कहां हैं? मैं कुछ नहीं जानती। एक हीरे के बारे में तो हम जानते हैं। वो आपने होटल रीगल के जनरल मैनेजर की वाइफ को बेचा था। बाकी कहां हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं जानती। देखो मैडम, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि जो कुछ भी तुम जानती हो सब सच सच बता दो। देखो मिसेस जग्गी, मैं समझता हूं कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। आपका एक छोटा सा बच्चा है। आपके हस्बैंड एक नहायत शरीफ इंसान हैं, अच्छी नौकरी में काम करते हैं। एक बार मैं फिर गुजारिश करूंगा, आप हमें बता दें हीरे कहां हैं। How many times must I ask you to leave me alone? I don't know anything. मिसेस जग्गी, हमें आपकी हर मूवमेंट्स का पता है। बेहतर यही होगा कि आप अपने आप बता दें। सर, 1 मिनट सर, प्लीज। पैम, तुम इन्हें सब बता दो प्लीज। वी कैन मेक अ न्यू स्टार्ट।
सब ठीक हो जाएगा पैम, बता दो। भाई जी थम कहाँ गए थे? अरे चाचा जी बाजार में गया था तगाजे खाते। अरे कोई तो नहीं तकाचे की, पकड़ी गई वो मेम, थाने बुलाया है शिनाख्त की खातिर। चल थाने चलते हैं। चाचा जी तुम यहीं बैठो, मैं टैक्सी लेके आया। हाँ हाँ तू जा टैक्सी लेके आ। अजी साहब आप यहाँ, हम तो आ रहे थे थाने। शंकर कहाँ है? शंकर गया टैक्सी लेने थाने जाने के लिए। तुम जाओ देखो जल्दी। कब गया, कितनी देर हुई? अभी गया है। क्यों साहब क्या बात होगी? शंकर को क्या हुआ? शंकर की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के बाद यह तो साफ जाहिर हो गया कि इस अपराध की योजना उसी के दिमाग की उपज थी। इस जुर्म में शंकर का मकसद सिर्फ रुपयों का लालच ही था। हीरो में भागीदारी के अलावा मिसेस जग्गी और शंकर के किसी और आपसी संबंध के बारे में मालूम ना हो सका। पुलिस फाइल से इस कार्यक्रम के प्रायोजक रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड,